Welcome you all on our YouTube channel Nifty Rani, where we do analysis of Nifty 50 index for learning and education purpose only. We truly believe that master of one is always better than master of none, which is why our major focus remains only on Nifty. So, let's move on to the charts and in the world of probabilities. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निफ्टी रानी पर। आइए चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात की थी, आज मार्केट में क्या हुआ और कल मार्केट में क्या कुछ होने की संभावनाएं चार्ट्स पर दिखाई दी। देखिए, आज हमें फिर से एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली। हमारा निफ्टी ओपन हुआ 19,064 के लेवल पे। आज के दिन में हाई देखने को मिला 19,096 का, लो बना 18,973 का, फाइनली क्लोजिंग मिली हमें 18,989 के लेवल पर। क्लोजिंग टू क्लोजिंग कंपेयर करें तो प्रीवियस डे से 90 पॉइंट्स डाउन क्लोजिंग हमें देखने को मिली, तो इसलिए यहाँ से थोड़ी सी वीक क्लोजिंग कह सकते हैं। पूरे दिन की रेंज हमें देखने को मिली 122 पॉइंट की। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात की थी। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि मार्केट के अंदर हाई लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, मार्केट के वीक होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। अपसाइड अगर कहीं मिलती है तो भी हम शॉर्ट्स की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। देखिए, अपसाइड के लिए जो लेवल्स मैंने जिनकी बात की थी वो काफी ऊपर थे। हमने क्लियर कट बात की थी कि एक डाउटफुल रेंज रहेगी 19,060 से लेकर के 19,170 की, ये रेंज रहेगी डाउटफुल। तो हमें बाई का कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना है, वो जब निफ्टी हमारा क्लियर कट रेंज के ऊपर निकलेगा 19,170 तो हम बाई का ट्रेड देखेंगे, अदरवाइज कोई बाई का ट्रेड नहीं देखेंगे। तो इस लेवल के ऊपर निफ्टी गया नहीं तो ये हमारा कोई ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। अब बात करते हैं डाउन साइड की। डाउन साइड के लिए मैंने आपसे क्लियर कट बात की थी कि जैसे ही निफ्टी 19,060 के नीचे निकलता है तो हम एक शॉर्ट्स का ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। और मॉर्निंग में देखिए मार्केट ओपन होता है हमारे लेवल्स के थोड़ा सा ऊपर 19,064 के ऊपर, फिर थोड़ा सा ऊपर निकलता है 19,096 के लेवल के आसपास। लेकिन यहाँ देखने वाली बात ये थी कि 19,100 के लेवल पर मॉर्निंग के अंदर अच्छे खासे कॉल राइटर्स डेवलप होने लगे थे। यहाँ पे कॉल राइटर्स भी थे। अगर अपन ईएमए प्लॉट करके देखें तो ईएमए का भी रेजिस्टेंस था। और ये जो हमारा प्रीवियस डे का जो आवरली चार्ट्स पर हमने एक चैनल ड्रॉ कर रखा था, उस चैनल का भी ब्रेकडाउन निफ्टी ने यहाँ पे कर दिया था। और साथ में ध्यान देने वाली बात थी कि ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग का लेवल भी था और इससे थोड़ा सा नीचे प्रीवियस डे का लो भी था। तो जैसे ही निफ्टी इस लेवल के नीचे निकला, हमारा शॉर्ट का ट्रेड हमारा एक्टिवेट हो गया, जिसके हमने टारगेट आपसे क्या दिए थे। हमने आपको 3 टारगेट दिए थे। इसके पहला टारगेट था 19,025 का, वो टारगेट बहुत इजीली मिल गया। सेकंड हमारा टारगेट था 18,985 का, ये टारगेट भी हमारा अचीव हो गया। डे लो बना 18,973 का। थर्ड हमारा टारगेट 18,930 का था, लेकिन वहां तक नहीं गया। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों टारगेट हमारे अचीव हुए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस ट्रेड का पूरा प्रॉफिट बुक किया होगा। देखिए, अगर लास्ट 2 दिनों का प्राइस एक्शन को भी ऑब्जर्व किया जाए तो मार्केट कंटिन्यूसली देखिए लोअर हाइज और लोअर लोज का ही पैटर्न बना रहा है। ये अपने आप में एक डाउन ट्रेंड का सिंबल होता है। तो अब हम चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पर चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि नेक्स्ट मार्केट के अंदर क्या कुछ चीजें डेवलप हो रही हैं चार्ट्स पर, जिससे कि हम कल के लिए हमारे टारगेट्स मार्क कर सकें। देखिए, निफ्टी का चार्ट के एनालिसिस करें इससे पहले वीकली एक्सपायरी है, तो हम एक बार ऑप्शन चेन के एनालिसिस कर लेते हैं ऑप्स्ट्रा के चार्ट के थ्रू। देखिए, अगर ऑप्शन चेन को देखा जाए तो 19,100 पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो ये लेवल इतना इजीली अब मार्केट के लिए क्रॉस होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर किसी वजह से, चूंकि आज देखिए ग्लोबल इवेंट पेंडिंग है, हमारा मार्केट जो क्लोज हुआ है 19,000 के बिलो, मार्केट अभी थोड़ा सा वेट कर रहा है कि आज जो फेड की जो मीटिंग है उसका आउटकम क्या आता है, वहां की क्या कमेंट्री क्या रहती है। उसके बेस पे अगर मार्केट को कल कोई पॉजिटिव न्यूज मिल जाती है तो मे भी अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है और ऊपर निकलता है 19,100 के ऊपर या उसके आसपास आता है, तो जो शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट पॉजिटिव हो सकता है। अदरवाइज मार्केट के अंदर डाउन साइड ओपन होती हुई नजर दिख रही है, क्योंकि देखिए 19,000 के लेवल पर भी पुट राइटर्स है और मैक्सिमम पुट राइटर देखा जाए तो 18,800 के लेवल पर मैक्सिमम पुट राइटर है। तो मार्केट के अंदर डाउन साइड थोड़ी सी ज्यादा ओपन होती हुई नजर आ रही है ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूं कि ऑप्शन राइटर्स की जो पोजीशंस होती है उसके अकॉर्डिंग मार्केट एक्सपायरी के दिन टेक्निकल्स के अलावा भी मूव कर सकता है। तो अब देखिए, अगर डेली चार्ट्स को हम देखा जाए तो कंटिन्यूसली मार्केट 2 दिनों से लोअर हाइज और लोअर लोज का पैटर्न बना रहा है। ये अपने आप में एक नेगेटिव पैटर्न है और यहाँ पे हम चैनल भी ड्रॉ करते हैं तो चैनल के मिड पॉइंट से भी नीचे आ रहा है मार्केट। तो कल अगर मार्केट आज के लो को ब्रेक डाउन कर देता है तो मार्केट के अंदर फर्दर वीकनेस आ सकती है। तो अब हम चलते हैं निफ्टी के आवरली चार्ट्स पर और यहाँ पर देखते हैं कि क्या चीजें डेवलप हो रही है। देखिए, चार्ट्स पे यूं क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मार्केट थोड़ा सा वीक है।
लेकिन चूंकि जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन राइटर्स की, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ऑप्शन राइटिंग एक्चुअल में क्या खेल है, जैसे हम बिलौना करते हैं, बिलौना करके घी जैसे निकाला जाता है ना, तो बिल्कुल वैसी प्रोसेस कुछ ऑप्शन राइटर्स की होती है। देखिए हम जो प्रीमियम पे करते हैं ना, वो प्रीमियम हम पे करते हैं, क्रीम रूपी प्रीमियम के लिए हम पे करते हैं, और ऑप्शन राइटर्स हम रिटेलर्स के साथ में मिलकर के हमसे वो बिलौने की जो प्रोसेस होती है जिसको मथा जाता है, तो जिससे क्या होता है कि दो चीज़ें वहाँ पे जनरेट होती है, एक निकलती है छाछ निकलती है और दूसरा निकलता है क्रीम, जो मक्खन निकलता है। तो इस ऑप्शन के अंदर देखिए जो प्राइस के अंदर जो वॉलेटिलिटी जो आती है ना, जैसे अगर आप दिन के आज के 5 मिनट के चार्ट्स पे चलकर हम देखते हैं तो मार्केट में जो वॉलेटिलिटी आती है उसकी वजह से क्या होता है, वो प्रीमियम में फ्लक्चुएशन होता है। अर्थात बीच बीच के अंदर जैसे ही उस जो बिलौना होता है उसको जैसे जैसे चलाया जाता है तो बीच में मक्खन निकलता रहता है। जैसे ही प्रीमियम बढ़ करके आता है तो वो मक्खन रूपी जो मलाई होती है वो ऑप्शन राइटर्स वहाँ पे फिर से नया ऑप्शन राइट कर देते हैं, फिर से प्रीमियम को एक बार डाउन साइड की तरफ लाया जाता है। तो डर की वजह से जो बार बार जो प्रीमियम जनरेट होता है, जो मक्खन निकलता है, वो बड़े बड़े जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं वो मक्खन बार बार बीच में लेते रहते हैं, अर्थात वो बढ़े हुए प्रीमियम पे वो राइटिंग करते हैं और मार्केट को ओवरऑल कहीं पे भी जाने नहीं देते हैं। और लास्ट में देखिए मे भी हो सकता है कि अगर ये 19,000 के नीचे निफ्टी क्लोज हुआ है, कल अगर इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता है तो ये जो ऑप्शन राइटर्स हैं यहाँ पे फिर से हावी हो जाएंगे। अदरवाइज ये जो बढ़ा हुआ प्रीमियम है 19,000 के पुट पे, कल इसको वापस से वो खाने के लिए मार्केट को फिर से रेंज बाउंड कर सकते हैं या इसके ऊपर ले जा सकते हैं, जिससे कि वो बड़ा प्रीमियम मार्केट के अंदर खा सके। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हमें ट्रेड्स करना होता है। तो एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा सा हमें टेक्निकल्स के अलावा इन चीज़ों पर भी थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत होती है। तो इस लिहाज से अब हम लेवल्स मार्क कर लेते हैं कि हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए मार्केट के अंदर। देखिए अगर मान लीजिए कि हमारा निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है, जैसे जहाँ पे क्लोज हुआ है उसके लगभग आसपास 20-25 पॉइंट ऊपर या 20-25 पॉइंट नीचे, तो उस केस में हमें क्या करना है, मार्केट के अंदर देखिए ओवरऑल मार्केट चूंकि वीक है तो हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर सपोज मान लीजिए मार्केट हमारा फ्लैट ओपन होता है ना, अगर हमारा मार्केट फ्लैट ओपन होता है 20-25 पॉइंट ऊपर या 20-25 पॉइंट नीचे, तो हमें क्या करना है, फिर हमें वेट करना है। किस चीज़ के लिए वेट करना है, हमें वेट करना है 19,070 से 80 के लेवल के निफ्टी को आने देना है। इन लेवल्स के आसपास जैसे ही निफ्टी वापस से पहुंचता है तो इस मिड पॉइंट का और इस चैनल का अपर एंड होगा, तो यहाँ पे फिर हम एक शॉर्ट का ट्रेड मार्केट के अंदर बना सकते हैं। ये रहेगी हमारी फर्स्ट कंडीशन फ्लैट ओपनिंग पे। बाई का कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे और ऊपर जब लेवल इन लेवल्स के आसपास हमें निफ्टी मिलेगा तो हम 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे 19,110 के आसपास का, और वहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। और सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, सेकंड कंडीशन हो सकती है कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाए। गैप अप ओपन कहाँ पे हो जाए, लगभग 19,030 के आसपास, 30 से 40 के आसपास। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फिर से हमें वेट करना है। अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है, थोड़ा सा बड़ा गैप अप ओपन होता है, तो हमें वेट करना है किसके लिए, फिर हम इस लेवल के लिए वेट नहीं करेंगे, फिर हम वेट करेंगे 19,110 से 19,120 के लेवल का। इस लेवल के आसपास जैसे ही निफ्टी मिलेगा तो यहाँ पे फिर से हम एक शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 20 से 30 पॉइंट का। कंडीशन को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन वीकली एक्सपायरी है, मेन कंडीशन मैच होनी जरूरी है। ये रहती है हमारी सेकंड कंडीशन। अब बात कर लेते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि मार्केट ओपन ही गैप डाउन हो जाए। सपोज गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन कहाँ पे हो जाए, 18,900 के आसपास कहीं पे, 18,900 के आसपास ओपन हो, और जैसे ही निफ्टी हमारा 18,900 के लेवल को होल्ड करे और 18,910 से 15 के ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे एक बार एक बाई का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में 18,880 के स्टॉप लॉस के साथ में एक बाई का ट्रेड फिर एक यहाँ पे ले सकते हैं। वो टारगेट हमारे इसके कहाँ तक रहेंगे, उसके टारगेट हमारे वापस रहेंगे 19,000 तक के, 19,000 और 19,050। ये दो टारगेट के लिए हम एक बाई का ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। अगर मार्केट थोड़ा सा बड़ा गैप डाउन हो और 18,900 को ये जो लेवल है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करे इस कंडीशन पे। और या फिर एक कंडीशन और हो सकती है कि मार्केट जैसे ही, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने ये बाई का ट्रेड इनिशिएट किया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है और उसके बाद जैसे ही 18,900 का ब्रेकडाउन होता है, जो चौथा हमारा ट्रेड रहेगा, चौथी कंडीशन ये रहेगी कि 18,900 का ब्रेकडाउन,
इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन होता है मार्केट के अंदर तो फिर हमें यहाँ पे एक वापस से शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा सकती है। फिर ये हमारा मार्केट वीक हो जाएगा और हमारे लिए जो टारगेट्स ओपन हो जाएंगे वो टारगेट हमारे लिए सीधे हमारे पास टारगेट खुल जाते हैं 18,950, 18,800 और 18,750। ये 3 टारगेट हमारे लिए ओपन हो जाएंगे। तो ये है हमारी आज की एनालिसिस। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।